गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि घन, घनाभ, बेलन और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन के सूत्र बताए गए, कैसे सूत्र बने हैं उनको ड्राइव करके बताया गया सही फॉर्मूला को। तो पहले वहां से वो वीडियो जरूर देखें और आपको वीडियो देखते ही सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसके सवाल करेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी यहाँ टॉपिक शुरू करते हैं घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहला सवाल लिया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी और विकिरण की लंबाई 11 सेमी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विकिरण की लंबाई, घनाभ के विकिरण की लंबाई, घनाभ का विकिरण दे रखा है 11 सेमी और घनाभ का विकिरण ज्ञात करने का सूत्र होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर 11 दे रखा है। √ हटाने के लिए दोनों साइडों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इसका √ हट जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और राइट साइड में 11 का वर्ग करेंगे तो 121। इसको समीकरण 1 लिखना। उसके बाद दूसरी जो चीज दी हुई है वो लिखना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 दिया है। लंबाई को L से लिख रहे हैं, चौड़ाई को B से लिख रहे हैं, ऊंचाई को H से। तो इन तीनों का जोड़ बराबर दे रखा है 19 और हमें ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इसमें इसको होल स्क्वायर करेंगे ताकि इस ऊपर वाले समीकरण का उसमें यूज हो सके। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों साइडों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो लेफ्ट साइड में L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर और राइट साइड में 19 का स्क्वायर, और यहां पर लगेगा सूत्र A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये सूत्र होता है। यहाँ पर आपको A की जगह L लिख देना है, B की जगह B है, C की जगह H लिख देना है इस फॉर्मूले में। तो इसका बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का स्क्वायर होता है 361। यहां से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर समीकरण 1 से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121, तो इसकी जगह आ जाएगा 121। आगे इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने के बाद LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना आ गया 361। तो 121 को राइट साइड में लेकर आएंगे। ये क्या है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आएगा 361 प्लस 121 राइट में आएगा तो माइनस 121, तो 361 में से 121 जाएगा 240 वर्ग सेमी। ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल यह है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2 है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई नहीं है लेकिन उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3:2। अनुपात का मतलब है कि लंबाई 5 गुना है, चौड़ाई 3 गुना है और ऊंचाई 2 गुना है। किसका, तो मान लेते हैं कि x का 5 गुना है लंबाई और चौड़ाई x का 3 गुना है और ऊंचाई 2 गुना है। माना घनाभ की लंबाई x का 5 गुना है, 5 गुना है, 5:3:2 का मतलब है लंबाई 5 गुना, चौड़ाई 3 गुना, ऊंचाई 2 गुना। तो 5 गुना x लंबाई हो गई और चौड़ाई मान ली इसकी 3x और ऊंचाई मान ली 2x। अब क्या दिया हुआ है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है, तो यह लिखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 558 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 558। तो 2 गुणा लंबाई की जगह लिखना है आपको 5x गुणा चौड़ाई है 3x
प्लस चौड़ाई 3x गुणा h की जगह ऊंचाई 2x प्लस ऊंचाई की जगह 2x गुणा लंबाई यहाँ पर 5x बराबर 558। यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। 5x को 3x से करेंगे गुणा 5 की 15x स्क्वायर, 3x को 2x से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x स्क्वायर, 2x को 5x से गुणा करेंगे 5 दूनी 10x स्क्वायर बराबर 558। 2 गुणा 15x स्क्वायर और 6x स्क्वायर 21, 21 और 10 31x स्क्वायर बराबर 558। x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 558 और ये 2 गुणा में भाग में गया 31 भी भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, हाँ 31 को 2 से गुणा करेंगे 62 का भाग देना है 558 में, 558 में 62 का भाग देना तो 9 बार जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 9। यहां से x बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो 9 का स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल 3, तो x का मान 3 आ गया, यानी कि वो लंबाई जो है वो 5 गुना है किसकी, 3 का 5 गुना है, तो लंबाई हो जाएगी घनाभ की 5x, तो 5 गुना x की जगह आ गया 3, तो 5 की है 15 सेमी और चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई 3x मानी है, 3 गुना x, तो 3 गुणा 3 9 सेमी और ऊंचाई मानी थी 2 गुणा x, x की जगह 3 आ गया, 2 3 6 सेमी, तो घनाभ की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी। अब घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आने के बाद घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई यहाँ पर है 15 गुणा चौड़ाई यहाँ पर है 9 और ऊंचाई है 6, तो 15 को 6 से गुणा करेंगे 90 और 90 को 9 से गुणा करेंगे 810 घन सेमी, आयतन घन सेमी और क्षेत्रफल को वर्ग सेमी में। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल यह है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 30 सेमी है और ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस दीवार को बनाने में 20 सेमी लंबी, 10 सेमी चौड़ी और 7.5 सेमी ऊंची माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दीवार में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ईंटों की संख्या बतानी है। तो ईंटों की संख्या बताने के लिए दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग देना है, सीधा सा सिंपल सा है कि ईंटों की संख्या बतानी है। जैसे किसी एक ठोस को पिघला करके कोई और दूसरा ठोस बना रहे हैं तो उसकी संख्या बतानी हो, तो बड़े ठोस के आयतन में जैसे घनाभ को पिघलाकर, बड़े घनाभ को पिघलाकर गोले बना रहे हैं तो घनाभ के आयतन में एक गोले का आयतन का भाग देना। इसी तरीके से अब यहाँ पर ईंटों की संख्या पूछी है, तो बड़ा यहाँ पर दीवार है तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देना। तो ईंटों की संख्या लिखनी है, तो आपको करना क्या है कि दीवार का आयतन बटा में ईंट का आयतन। अब दीवार जो है वो घनाभकार है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ईंट भी घनाभ के आकार की है, इसका भी आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊपर दीवार का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखना है, तो दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई, दीवार की ऊंचाई लिखनी है। दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेमी और ऊंचाई 3 मीटर है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद ध्यान ये देना है कि इकाई सबकी एक जैसी होनी चाहिए। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए सभी, या सभी को सेमी में चेंज करना है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेमी होते हैं, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो मीटर को सेमी में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करना है, और सेमी को वापिस मीटर बनाना है तो 100 से भाग देना है। यहाँ पर हम सेमी में चेंज कर रहे हैं, तो 5 मीटर में कितने सेमी होंगे, तो 5 को हम 100 से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 100 यानी 500 सेमी हो जाएगा। ये 30 सेमी ऑलरेडी सेमी में है, 3 मीटर को सेमी बदलेंगे तो 3 गुणा 100 3 सेमी हो जाएगा। बटा में ईंट का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ईंट की लंबाई होगी 20 गुणा चौड़ाई होगी 10 गुणा ऊंचाई होगी 7.5, और ये पॉइंट आएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट आकर ऊपर 10 लग जाएगा। ये 10 से 10 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 से कम 5, फिर जितने 5 का भाग देंगे तो 15 5 75, 3 एकम 3, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 एकम 5, 30 में 5 का भाग देंगे 6, 2 एकम 2 और 6 में 2 का भाग देंगे 3, तो ऊपर बचेगा 100 गुणा 3, नीचे 1 बच गया। 100 को 3 से गुणा करेंगे
300 ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने के लिए। नेक्स्ट वन, हाँ, तो 100 गुणा 3, ये 10 रह गया, तो 100 गुणा 3 गुणा 10, 100 को 3 से गुणा करेंगे 300 और 10 से गुणा करेंगे तो 3000, तो 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट वन, अगला सवाल लिया है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेमी स्क्वायर का है, 100 वर्ग सेमी का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये घन दे रखा है और इस घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। तो एक पृष्ठ ये हो गया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है और घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो वर्गाकार होता है। तो इसका मतलब इस वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल है 100 सेमी स्क्वायर और यहां से हम भुजा निकालेंगे। घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है 100 सेमी स्क्वायर और घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 100 और भुजा बराबर यहां से आ जाएगी, इसका स्क्वायर इधर अगर रूट हो जाएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10 सेमी। तो इस घन की भुजा हो जाएगी 10 सेमी, ये 10 सेमी, इसकी चौड़ाई भी 10 सेमी होगी, ऊंचाई भी 10 सेमी होगी। अब क्या करना है, इस आधार के समांतर समतल द्वारा, इसके समांतर समतल द्वारा इसको काटना है, यहां से बीच में से काटने पर ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और इन दोनों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होगा और कितना कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसको यहां से काटने पर क्या फर्क पड़ा, इसकी लंबाई 10 थी, अब इसकी भी 10 ही रहनी है लंबाई और चौड़ाई 10 थी, यहां भी चौड़ाई 10 ही रहेगी। अगर इसके आधार के समतल इस तरीके से काटेंगे तो लंबाई 10 है, 10 ही रहेगी, चौड़ाई भी 10 रहेगी। फर्क क्या पड़ेगा कि ऊंचाई पहले 10 थी, बीच में से काट दिया है तो ऊंचाई इसकी 5 रह गई। तो अब ये क्या बन गया, घन को आधार के समांतर समतल द्वारा काटने पर घनाभ बन गया है और घनाभ की लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई आधी रह गई है। ऊंचाई के सापेक्ष काट रहे हैं तो ऊंचाई आधी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई वही रहेगी। तो अब इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका प्रत्येक समान भाग किस आकार का है, घनाभ के आकार का, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 गुणा लंबाई यहाँ पर कितनी है 10 गुणा चौड़ाई भी 10 प्लस चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई आधी रह गई 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणा लंबाई 10। 2 गुणा 10 और 10 गुणा 10 गुणा 10 100 प्लस 10 गुणा 5 50 प्लस 5 गुणा 10 50 50 और 50 100 100 और 100 200 200 गुणा 2 400 वर्ग सेमी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी। नेक्स्ट वन, अगला सवाल लिया है कि 3 घन है अलग अलग और तीनों घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी और 1 सेमी, यानी एक घन है उसकी भुजा 8 सेमी है, दूसरे घन की भुजा 6 सेमी है और एक और घन है उसकी भुजा 1 सेमी है। एक घन ये है, इसकी भुजा 1 सेमी है और दूसरा घन है उसकी भुजा 6 सेमी है और एक घन और है उसकी भुजा 8 सेमी है। ठीक है, इनको तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया है, एक नया घन बनाया जाता है। इन तीनों को पिघला करके बड़ा घन बन गया, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन तीनों को पिघलाया तो ये बड़ा घन बन गया है जैसे, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि इन छोटे छोटे 3 घनों को पिघला करके जब एक बड़ा घन बनाया गया है तो उस घन की भुजा क्या होगी, और ये कैसे पता चलेगा, इस बड़े घन का आयतन हमें पता होगा। कैसे पता चलेगा बड़े घन का आयतन कितना है, इन छोटे घनों को पिघला करके बड़ा घन बनाया गया है, इसका मतलब इस घन का आयतन प्लस इस घन का आयतन प्लस इस घन का आयतन, तीनों घनों का आयतन का जोड़ करेंगे तो वो बड़े घन के आयतन के बराबर आएगा। वहां से आपको घन की भुजा ज्ञात करनी है, भुजा आने के बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इस घन का आयतन या इसका जो भी किसी का भी पहले घन का आयतन
पहले घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है सूत्र, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो इस घन की भुजा जैसे 8 सेमी हो गई है तो 8 की क्यूब, 8 का क्यूब मतलब 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 64 को 8 से गुना करेंगे 512 घन सेमी हो जाएगा इस घन का आयतन। उसके बाद दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, यहां भी वही सूत्र लगना है आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का, भुजा क्यूब। और इस दूसरे घन की भुजा है 6, तो 6 की पावर 3 यानी 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 36 को 6 से गुना करेंगे 216 घन सेमी। फिर तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन भुजा क्यूब, और तीसरे घन की भुजा कितनी है 1 सेमी, 1 की पावर 3, 1 गुना 1 गुना 1, 1 घन सेमी। अब इन तीनों घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है, नया घन बनाया जाता है, तो उस नए घन का आयतन कितना होगा, नए घन का आयतन, तो नए घन का आयतन होगा इन तीनों घनों के आयतनों को जोड़ करके। तो पहले घन का आयतन 512 प्लस दूसरे का 216 प्लस तीसरे का 1, ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो नए घन का आयतन आएगा, क्योंकि तीनों को पिघला करके ही बड़ा घन बनाया गया। तो इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 729 जोड़ने पर। और घन का आयतन क्या होता है, वही भुजा क्यूब। और यहां से हमें पता चल जाएगा कि नया घन जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी है 729, यहाँ पावर 3 है तो इस साइड में राइट साइड में आएगी तो पावर 1/3 हो जाएगी। पावर 1/3 का मतलब 729 का घनमूल निकालना है। 729 के बाद गुणन करना 3 के समूह बना करके, तो 729 का घनमूल हो जाएगा 9। तो बड़ा जो घन बना इन तीनों को पिघला करके उसकी भुजा है 9 सेमी। अब इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा यहाँ पर कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 6 गुना 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को 6 से गुना करेंगे 486 वर्ग सेमी हो जाएगा नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल लिया है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभकार कमरा है जिसका वर्गाकार फर्श है। वर्गाकार फर्श का मतलब कि जो फर्श है वो वर्गाकार है, तो फर्श वर्गाकार होने का मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। और अगर उसमें 180 घन मीटर हवा है, 180 घन मीटर हवा का मतलब ये आयतन दे रखा है कमरे का, कमरे का आयतन दे रखा है बराबर 180 घन मीटर। तो कमरा घनाभकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 180, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कमरे का फर्श हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। और कमरे का जो फर्श है वो वर्गाकार है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है, इसका मतलब 6 मीटर लंबा है और 6 मीटर ही चौड़ा है। 6 गुणा 6, ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है बराबर 180, ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको लेफ्ट साइड में लिखना है बाकी राइट में 180, और ये 6 गुणा 6 गुणा में है, ये 6 भाग में चला जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 3 18, 30 आ जाएगा। 180 में 6 का भाग देंगे, फिर से 30 में 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 30 में 6 का भाग दिया 5, तो कमरे की ऊंचाई आ जाएगी 5 मीटर। धन्यवाद।